दोस्तों नमस्कार। नवंबर से पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, अचानक आपका विद्यालय का मॉनिटरिंग होगा जिसकी सूचना आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगी और वो आएंगे और आप क्या पढ़ा रहे हैं इसका बिल्कुल ऑनलाइन आकलन होगा। तो चलिए आज हम बताते हैं कि इसमें क्या कैसे पढ़ाना है, क्या बताना है, कैसे उसका आकलन होगा और इसका बचाव के लिए क्या आसान तरीका है। तो मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नित्य नए कुछ न कुछ उपक्रम रच रही है। तो इसी सिलसिले में नवंबर माह से ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य को मूल्यांकन करने के लिए आपके विद्यालय में टीम जाएगा। वो टीम का काम कुछ भी नहीं होगा, वो जाएगा और आप क्या पढ़ा रहे हैं वो टीम देखेगी। वो टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा, वो पूरा विधि व्यवस्था से वो लैस रहेगा और वहाँ से वो सारा रिपोर्ट जो है वो सिस्टम को देगा। आप बोर्ड पर क्या पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, आपके पढ़ाने का क्या तरीका है, आपके पढ़ाने का भाषा कैसा है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें शुद्धता कितना है, इन सारे बातों की जानकारी उस पर दी जाएगी। तो हो जाइए सावधान और सतर्क, नहीं तो बड़ी ही कठिनाई होगी। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चाहे शिक्षक लोग क्या करते हैं कि विद्यालय जाते हैं और श्यामपट्ट का जो कार्य होता है उसमें बहुत सारे शिक्षक जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया और बाकी फिर पढ़ा दिए। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है विद्यालय में श्यामपट्ट कार्य करना, यानी कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। ब्लैक बोर्ड पर के माध्यम से बच्चे जब पढ़ते हैं तो बच्चे उसे ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर आप जो पढ़ाइएगा उसकी मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद फिर रिपोर्ट वहीं से डायरेक्ट पटना भेजा जाएगा। आपको इधर कहीं नहीं है। फिर ये टीम जब जाएगी तो उसके बाद फिर इस टीम का क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बिना सूचना का फिर एक और भी टीम आएगी जो आप पढ़ा रहे थे, फिर आपके विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही थी फिर उसका आकलन वही करेगा। अगर यहाँ भी आपका पढ़ाने का तरीका ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा तो निश्चित रूप से फिर आपके ऊपर शोकॉज भी किया जाएगा कि आपका पढ़ाने का तरीका गलत है और आप इस तरह से पढ़ाइए। फिर हो सकता है कि आपके लिए और कोई व्यवस्था हो तो अभी बाद में बताया जाएगा, अभी उसके लिए नहीं तय हुआ है। आप देखिए तो जांचेगा कौन, तो देखिए अभी विद्यालयों में देख रहे होंगे कि बहुत सारे सरप्लस शिक्षक हो गए हैं, तो ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है तो अब तो स्टे लग गया है। तो इसके बाद जो शिक्षक एक्स्ट्रा महसूस होगी सरकार को और जो बहाली और आ रही है शिक्षकों का, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से कोई शिक्षक और भी लोग आएंगे, नहीं, इसी शिक्षकों की एक टीम बनेगी, टीम का गठन होगा जिसे प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर ये टीम जो है वो अपने ज़िला में नहीं, अपने ज़िला के बाहर के ज़िलों में जाएगी ये टीम और जा कर के फिर वहाँ आकलन करेगी, वहाँ देखेगी, वहाँ समझेगी, है ना, वहाँ बताएगी कि क्या पढ़ाई हो रहा है। दोनों जिला और प्रखंड को चेंज कर करके यहाँ पर पढ़ाई होगी। अभी कहा गया है कि जिला ही चेंज हो जाएगा। गया का शिक्षक है तो नवादा चले जाएंगे, नवादा वाला शिक्षक हैं तो नालंदा चले जाएंगे, नालंदा वाला हैं तो फिर पटना चले जाएंगे, इसी तरह से होगा। तो चलिए आप सावधान हो जाइए, नवंबर से ये सारा कुछ बदल रहा है। पूरा आईटी सेल इस पर काम करेगा और आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा नज़र रखेगा। इसलिए मैं आपसे हिदायत दे रहा हूँ कि आप श्यामपट्ट पर ही पढ़ाइए, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाइए और शुद्धता के साथ पढ़ाइए, किताब से पढ़ाइए, किताब से ही देखिए, किताब की बातें को वहाँ लिखिए और उसके बाद मुझसे इसको समझाइए। निश्चित रूप से आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और विद्यालय समय से आइए और विद्यालय समय से जाइए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।